जिज्ञासा। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई भी इंसान हो, वो तभी आगे बढ़ सकता है अगर उसके मन में क्वेश्चन पूछने का, जानने का वो जिज्ञासा उसके अंदर में होगा। तो आज बहुत कुछ लोगों ने मैम को सवाल किया, अगर मैं यहाँ पे बैठा होता कम से कम 20-25 सवाल तो मैं मैम को कर ही लेता। सही में कुछ बहुत सारे सवाल मैं कर लेता, क्योंकि मैंने सिलेबस भी बनाया, लेकिन टाइम नहीं होगा उनने नहीं पूछा। लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा, क्यों मुझे पता नहीं, लेकिन ये जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में वो जिज्ञासा नहीं रहेगा तो ये कैसे किया, क्यों किया, है ना, आप इस जगह में हो तो कैसे किए, किसी ने पूछा? जब मैम आज अगर इस जगह में आप पहुंच चुके हो तो आप कैसे इस जगह को, रास्ते को कैसे तय किया? किसी ने भी तो नहीं पूछा। किसी ने पूछा? पर्सनली भी तो पूछ सकते थे, मैम ने मना किया। मैम तो यहाँ पे आए थे सवाल का आंसर देने के लिए, आप लोगों ने पूछा ही नहीं तो कैसे देंगे? तो इसलिए वो जिज्ञासा होना जरूरी है। तो आपको भी वो टैलेंट, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये टैलेंट आपके अंदर में डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। इस टैलेंट को हम लोग को डेवलपमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम उनको पहचानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी। उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का आशीर्वाद से आज हम इस होटल में हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके हेल्थ का कंडीशन की वजह से इस प्रोग्राम में नहीं आ पाया, है कि नहीं? बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, सर हमने बहुत मिस किया इस प्रोग्राम को, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ, क्योंकि उन लोगों के वो नसीब में नहीं था और हम लोग का वो नसीब में है। वो ऊपर वाले ने हम लोगों को ये मौका दिया कि आज हम लोग बैठे, कौन से सीट में बैठेगा, कहां पे बैठेगा, ये पहले से ही डिसाइड था। इसके लिए हम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए उस परमपिता भगवान को। कैसे करेंगे? जोरदार ताली के साथ। एक जोर नहीं, आज अगर आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, इससे ज्यादा खुशनसीबी का बात क्या है कि नहीं? कोई लोग तो आज के डेट में कितना सारे लोग मर गए होंगे, है कि नहीं? तो इसके लिए बहुत बड़ा ताली होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है भगवान जी सब जानते हैं लेकिन कोई घमंड नहीं है। हम लोगों को मेकअप आर्टिस्ट कुछ थोड़ा प्रोडक्ट का नॉलेज आने के बाद मैं ही सब कुछ हूं, नहीं। उनको कल भी पता था, आज भी पता है, आने वाला डेट भी भगवान को पता है, फिर भी घमंड है क्या? तो हमें कौन सी चीज का घमंड है? हम सभी टॉप आर्टिस्ट है कि नहीं? तो सारा दुनिया का नॉलेज हमारे पास नहीं है। मैम ने भी कल बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सिर्फ 1%, लेकिन कुछ उनको आता है। अभी इतना टॉप में जाने के बाद भी उनको थोड़ा बहुत आता है। और हम लोग को यहाँ पे एक पेज का नॉलेज होने से हम लोग लगता है कि हम लोग बहुत कुछ जान गए। ऐसा होने से नहीं होगा। तो ये क्वालिटी हम लोग को डेवलपमेंट करना है। भगवान है, फिर भी संघर्ष थे जिंदगी में, है कि नहीं? अच्छा, आप लोग ऐसा बताइए, कोई जेल में पैदा हुआ? आपका जन्म जेल में हुआ? रूपाली में जन्म जेल में हुआ क्या? कहां पे हुआ? घर पे या हॉस्पिटल में? सभी का ऐसा ही तो है। लेकिन भगवान का जन्म कहां पे हुआ था? सोचिए तो कितना खतरनाक कंडीशन है। और जब भी जन्म हुआ, जन्म होने के बाद ही उनको किसी ने उठा के लेके चला गया, मम्मी पापा के पास भी नहीं रखा गया। और जब तो जा रहे थे तो वहां पे तूफान आ गया, सांप आ गया, कुछ ना कुछ आ गया, और थोड़ा बड़ा हुआ, पुतना बोल के एक राक्षस को भेज दिया। तो आपके लाइफ में जैसा पुतना नहीं आया है। तो ये भगवान ने फिर भी उनके लाइफ में संघर्ष है। तो हम लोग इंसान है तो थोड़ा बहुत संघर्ष झेलना पड़ेगा ना तकलीफ ना, है कि नहीं? अगर तकलीफ नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो क्या मजा है जीने में? ये सुनो। और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो वही बात है। उसके बाद लिखा क्या है? हमेशा शांत और मुस्कुराते रहना। ठीक। तो यहाँ पे भगवान जी हमेशा क्या रहते थे? शांत रहते थे। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन आपके लाइफ में, मेकअप फील्ड में हो, पर्सनल फील्ड में हो, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट जो महिला लोग हैं, उन लोगों को दो तरीके का लाइफ को लीड करना पड़ता है। एक है फैमिली लाइफ, उनको पूरा संभाल के हस्बैंड को ऑफिस को निकालने के बाद ही वो अपने काम में जा सकता है। तो ये दो तरीके का लाइफ को उनको बैलेंस करना होगा। इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा? मन को थोड़ा कूल, ठंडा मतलब कूल होना बहुत जरूरी है। और मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उदास रहोगे तो आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जोर से हंसना भी जरूरी है। सबसे मिलके थोड़ा हंसना है, ऐसा है करने के हंसने से क्या होगा? पागल कहेंगे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो उनसे सीखते रहना है। जो भी प्रॉब्लम आता है, भगवान क्या करते हैं? उनको हंस के सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद क्या है? धर्म के साथ
ऑनेस्टी मेंटेन करना है, मतलब धर्म, मतलब जो जिस साइड में धर्म है उस साइड में रहता, मतलब जिस साइड में ऑनेस्टी है हमें ऑनेस्टी के साथ काम करना है। हम अगर किसी को प्रोडक्ट मेकअप प्रोडक्ट के बारे में उनको बता रहे हैं तो ये प्रोडक्ट हम आपको सर्विस देंगे, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही देंगे ऐसा बोल के, और बाद में मैं 200 रुपए का प्रोडक्ट उनको सर्विस में दिला दिया, क्योंकि आर्टिस्ट को, मतलब जो क्लाइंट है उनको तो पता नहीं ना प्रोडक्ट के बारे में। आधा घंटा मुझे बोलोगे एचडी, भैया आपका वाइफ को एचडी लगा देंगे, तो मुझे तो एचडी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कुछ भी प्रोडक्ट अगर लेके लगा दोगे सर यही तो एचडी है, मैं तो मान लूंगा, लेकिन आप धर्म के साथ थे, आप ऑनेस्टी के साथ थे नहीं। आप एक कस्टमर को चीटिंग करोगे तो आपके साथ और हजारों कस्टमर आपको क्या करेंगे, नुकसान करा देंगे। तो इसीलिए एक इस तरीके का डिसऑनेस्ट हम लोगों को काम नहीं करना है, हमें